तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ये भी जो है डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड हमारे जो कॉन्सेप्ट होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का, उससे ही ये जो है सॉल्व हो जाएगा। देखिए फटाफट से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। कंसीडर ए स्प्रिंग मास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हमारे पास है, जो एक स्प्रिंग है उससे एक मास कनेक्टेड है। तो, तो ये हमारे पास जो है सिस्टम है, सेटअप है। द मास ऑफ पार्टिकल इज एम एंड स्प्रिंग कांस्टेंट जो है हमारे पास के है। एट ए गिवन इंस्टेंट द एक्सपेंशन ऑफ ए स्प्रिंग एक्स मीटर एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज वी। तो हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस x पर जो है इसकी वेलोसिटी v है, x डिस्प्लेसमेंट करने पर, एक्सचेंज करने पर उसकी पर्टिकुलर जो है वेलोसिटी पार्टिकल की v है। ऑन द एक्स वी प्लेन, यदि हम x और v प्लेन की अगर बात करें, इनमें प्लेन की बात करें, तो इफ द ग्राफ ऑफ v वर्सेज x इज ए सर्किल, तो v वर्सेज x जो ग्राफ है वो हमारे पास सर्किल हमको देखने को मिल रहा है। तो सर्किल जो है हमको ग्राफ देखने को मिल रहा है, तो उस केस में हमको करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है, तो ये हमें बताना है। तो हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का कि भाई टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जो होती है वो कांस्टेंट होती है, कंजर्व होती है। तो टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी अगर इस हार्मोनिक ऑसिलेशन की ई है तो वो कंजर्व होगी, कांस्टेंट होगी। टोटल एनर्जी हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो टोटल एनर्जी है कंजर्व होगी, ई जो है वो कांस्टेंट के बराबर होगा। तो टोटल एनर्जी इसकी जो है हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, अब इसको थोड़ा हम वी थोड़ा रीअरेंज करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2 ई प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई। फिर से हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन 2 ई बाई एम प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई बाई के इजिकल टू 1। ऐसा हमने क्यों लिखा है कि ये जो इक्वेशन, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ v और x जो है वो इनमें ग्राफ ड्रॉ करने पर एक सर्किल ड्रॉ हो रहा है, मतलब इसकी जो इक्वेशन होगी वो एक सर्किल की इक्वेशन बनेगी। तो हमने इसी इक्वेशन को जो है थोड़ा सा रीअरेंज करके हमने सर्किल की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि सर्किल की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1 अगर हो तो ये सर्किल की इलिप्स की इक्वेशन होती है। लेकिन यहाँ अगर ए और बी की वैल्यू आपस में बराबर हो तो उस केस में ये सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन में ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स अगर बराबर होगी तो ये जो है सर्किल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि ये सर्किल को ही रिप्रेजेंट करते हैं वी और एक्स, तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर के टर्म है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, और ये दोनों इक्वेशन जब बराबर होगी तो हमारे पास m इजिकल टू के बराबर होगा, ये कंडीशन आ जाएगी। तो m इजिकल टू के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।